हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों, आइकॉनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 12 बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो जो 28 फरवरी को आपका पेपर होने वाला है, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है और आंसर सहित लिखा हुआ है। तो आपको सेक्शन सी और डी में जो टोटल क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो जो सेक्शन डी है, उसके बारे में सबसे पहले हम बात करें तो ह्यूमन डिजीज़ और जो हेल्थ वाला चैप्टर है, वहाँ से एक क्वेश्चन आता है। सेक्शन डी में आपके 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो उनको आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। हर एक क्वेश्चन के साथ उसका आंसर दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, राइट यूज़फुल मेजर इन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग्स अब्यूज़, यानी कि अल्कोहल और ड्रग के कुप्रयोग की रोकथाम व नियंत्रण में उपयोगी उपाय यहाँ पर लिखने हैं। तो हर एक क्वेश्चन को विद आंसर लिखा हुआ है, आपको इनको अच्छे से तैयार करना है और की पॉइंट्स यानी कि जो मेन पॉइंट है, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। 4 नंबर के लिए आपको जितना लिखना होगा, उस हिसाब से आप इनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की, तो दोनों क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं। एक्सप्लेन हाउ द एल्कलॉइड्स प्रेजेंट इन टोबैको रेज़ ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज़ हार्ट रेट, मतलब तंबाकू में उपस्थित जो एल्कलॉइड्स होते हैं, वो किस प्रकार रक्तचाप और हृदय स्पंदन दर बढ़ाते हैं। तो इनके भी आंसर यहाँ पर अच्छे तरीके से लिखे हुए विद की पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन है, राइट द मेजर टू बी अडॉप्टेड टू कंट्रोल इन्फेक्टियस डिजीज, यानी कि जो संक्रामक रोगों के नियंत्रण के लिए अपनाए जाने वाले उपाय है, वो यहाँ पर आपको बताने हैं। तो वीडियो को पॉज़ करके आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हर एक क्वेश्चन को लिख कर तैयार करें, जिससे आपको अच्छे से इसमें हेल्प हो जाए और सारे क्वेश्चन जो है वो अच्छे से याद हो जाए। अभी आपका एग्जाम में बहुत टाइम है, तो हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 यहाँ पर लिखे हुए। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट एनी टू इन्फेक्टियस डिजीज व्हिच ट्रांसमिटेड थ्रू वाटर, यानी कि किन्हीं 2 संक्रामक रोगों के नाम लिखने हैं जो जल द्वारा संचरित होते हैं। और उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, उसमें आपको शॉर्ट नोट्स लिखने। तो 2 तो ये हो जाएँगे, ओपियोइड्स और कैनाबिनॉइड्स। उसके बाद 2 और होंगे नीचे की तरफ, तो जो कि एलर्जी और ऑटो इम्यून डिजीज़, यानी कि स्वयं प्रतिरक्षा रोग हो जाएगा। तो इन सभी क्वेश्चन को आपको एकदम परफेक्ट तरीके से तैयार कर लेना है। किसी भी प्रकार के डाउट के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कुछ भी आप पूछ सकते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन को आपको एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है। अगला जो चैप्टर होगा, वो आपका इकोसिस्टम, यानी कि जो क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन जो सेक्शन डी में होगा, वो इकोसिस्टम यानी कि परितंत्र से होगा। तो पहला क्वेश्चन है, वो है पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है, इसके प्रकार लिखो और ऊर्जा पिरामिड की संरचना की व्याख्या करो। तो यहाँ पर हिंदी में इसका आंसर भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इकोलॉजिकल पिरामिड को एक्सप्लेन करना है और इसके टाइप और एनर्जी पिरामिड को एक्सप्लेन करना है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करें। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ डिकम्पोजिशन। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा आपके लिए। अपघटन क्या है और इसके चरणों का वर्णन करो और डायग्राम भी यहाँ पर बनाना है। तो डायग्राम यहाँ बीच में दे नहीं रखा है, क्योंकि आपको डायग्राम जो है वो एनसीईआरटी वाला बनाना है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। बात करें अब अगले क्वेश्चन की, तो जो अगला क्वेश्चन 3rd और 4th होगा, वहाँ पर होगा गिव एग्जांपल ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स लेवल्स ऑफ फूड चेन, यानी कि आहार श्रृंखला के विभिन्न पोषण स्तरों के उदाहरण लिखिए। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो एक्सप्लेन एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह को यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये 2 क्वेश्चन इसके हो जाएंगे। इन सभी क्वेश्चन को आप अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो सेक्शन सी और डी आपका एकदम परफेक्ट तरीके से तैयार हो जाएगा, कोई भी गलती आपसे नहीं होगी। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ फूड चेन विद एन एग्जाम्पल, यानी कि विभिन्न प्रकार की खाद्य श्रृंखला को उदाहरण सहित यहाँ पर समझाना है। तो इसका भी आंसर यहाँ पर की पॉइंट्स के साथ लिखा हुआ है। आपको उतना याद करना है जितना आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद जो सेक्शन सी है, तो सेक्शन सी में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स है, वहाँ से क्वेश्चन आता है। तो ये सेक्शन सी में 3 नंबर के क्वेश्चन आएँगे। तो जो पहला क्वेश्चन है, वो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है कि उन्मील और अनोन्मीलीय परागिनी पुष्प क्या है? उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, संकरण किसे बोलते हैं और कृत्रिम संकरण को समझाओ और यह पादप प्रजनन कार्यक्रम में कैसे उपयोगी होंगे? तो बाइलिंगुअल है, यानी कि दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर आंसर सहित ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। इनको आपको एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद बात करें इसी चैप्टर के अगले क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो सेक्शन सी के लिए इस चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे, वो यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं। पॉलिनेशन क्या है, यानी कि परागकण किसको बोलते हैं? और अगला क्वेश्चन है कि जो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है, यानी कि बीजाणुज विकास जो होता है, उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो की पॉइंट्स के साथ इसी भी आंसर को अच्छे तरीके से लिखा गया है। और आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बात करें इसी चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की, तो एक डायग्राम भी यहाँ से इंपॉर्टेंट होता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें डायग्राम आपसे पूछा है और क्वेश्चन नंबर 6 जो है, उसमें आपको डेफिनेशंस पूछी है। तो इन सभी क्वेश्चन को एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है।
जो डायग्राम है हमने पहले बताया कि डायग्राम आपको एनसीईआरटी बुक से तैयार करना है। तो यहाँ पर डेफिनेशन में 2 तो ये हो जाएँगी और उसके बाद जो डेफिनेशन और है, वो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगी, इनको आपको एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद बात करें, जो अगला चैप्टर होगा वो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो सेक्शन सी में पूछा जाता है। तो टोटल 3 क्वेश्चन यहाँ पर इस चैप्टर से दे रखे हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपके सामने इस प्रकार से लिखा हुआ है, सेकंड क्वेश्चन ये हो जाएगा और थर्ड क्वेश्चन जो शॉर्ट नोट्स के तौर पे यहाँ पर लिखा हुआ है, इनको एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो जो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स एंड की कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके लिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है वो इसी से ये आपके सामने लिखे हुए हैं। बायो फर्टिलाइज़र इंक्रीज़ जो सॉइल फर्टिलिटी होती है, उसके बारे में पूछा है और यहाँ पर आपको जो सोर्स और यूज़ पूछा है किसके? बायो एक्टिव मॉलिक्यूल के। तो ये सेक्शन सी और डी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रहने वाले हैं। इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से तैयार करके जाइए। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।